हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग वर्कबुक फॉर क्लास 3 की चैप्टर 8 है ज्योमेट्रिकल शेप्स। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ सर्कल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में हमें नंबर ऑफ सर्कल्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये एक बिग सर्कल्स बिल्कुल क्लियर है, ये 1 हो गए, एंड देन ये वाली सर्कल्स 2, एंड देन ये वाली इसके इनसाइड में जो एक सर्कल है 3। 1 2 3 4 5 कितने हो गए? 1 एंड 2 प्लस 2 5, 2 प्लस 2 4 एंड 1 5। अब हम आउटसाइड वाले सारे सर्कल्स को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13। तो कौन से ऑप्शन में है 13? ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। Now our next question is question number 2. Which of the following solids can be used to draw the given shapes? Okay, ये शेप दिया हुआ तो हमें बताना है इन 4 ऑप्शंस में से, इन 4 सॉलिड्स में से हम कौन से शेप को ड्रॉ करेंगे इस गिवन शेप के अकॉर्डिंगली। तो ये कौन सा शेप है? ये एक रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल तो ऑप्शन ए में ही है, इसी शेप को हम ड्रॉ करेंगे ना इसके अकॉर्डिंग। सो ऑप्शन है हमारा राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी कोन है, ये हम नहीं हो सकता, कोन थोड़ी हम रेक्टेंगल के जैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारा ट्राइंगल से ये भी नहीं, और ये हमारा सिलेंडर है। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये टॉप में जो रेक्टेंगल है वो हो गए 1, एंड देन ये वाले रेक्टेंगल ये हो गए 2। ओके, देन ये वाले रेक्टेंगल 3, देन ये वाले रेक्टेंगल 4, देन ये वाले रेक्टेंगल 5। ओके, हमें टोटल कितने अभी तक रेक्टेंगल मिले हैं आउटसाइड में? 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ 5 को लिख लेती हूँ। ओके, अब हम इनसाइड के सारे रेक्टेंगल्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो 5 प्लस 12 क्या हो जाएगा? 17, है ना। तो कितने हैं टोटल रेक्टेंगल्स यहाँ पर? 17। तो 17 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Now our next question is question number 4. I have a triangular and a circular face. Who am I? इसमें कह रहा है कि इसका बॉडी ट्रायंगुलर है बट उसका फेस जो है वो सर्कुलर है, बिल्कुल सर्कल जैसा है। तो वो कौन सा होगा? ये तो स्फीयर है, ऑप्शन बी होगा ना। ऑप्शन ट्रायंगुलर इसका ये शेप है और वो उसका फेस जो है वो सर्कल है। सो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन सी नहीं हो सकता, इसका फेस सर्कल है बट इसकी जो ये शेप है वो है सिलेंड्रिकल, और ये तो क्यूबाइड है, ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ओके, इस ये यहाँ पर क्या है? क्यूब। नंबर ऑफ कॉर्नर्स क्या है? इसके 8 है। यस, 8 तो होते हैं बट नंबर ऑफ फेसेस 10 नहीं होते। इसके नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। यहाँ पर क्या है? ये एक लॉग है, मीन्स ये सिलेंड्रिकल शेप्स में है। इसके नंबर ऑफ कॉर्नर्स 0 राइट है बट नंबर ऑफ फेसेस 4 नहीं होते हैं। ओके, ये क्या है? एक स्फेयर है, इसके नंबर ऑफ कॉर्नर्स 0, ये सही है, बट इसके नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? 1 होते हैं। सो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी में क्या है? ये एक मैचस्टिक से ये एक क्यूबाइड शेप है। ओके, ये क्यूबॉइड शेप है। इसके कितने कॉर्नर होते हैं? इसके 8 कॉर्नर होते हैं। ये देखो, पहले इस साइड अप एंड डाउन 2, इस साइड भी अप एंड डाउन, ये और ये 2, ये क्लियर है बट इस साइड का क्लियर नहीं है। इसके भी अप एंड डाउन 2 और इसके भी अप एंड डाउन 2। तो टोटल कॉर्नर्स कितने हो गए? 2 + 2 + 2 + 2 8। तो कॉर्नर्स 8 है एंड नंबर ऑफ फेसेस 6, या 6 होते हैं। पहले देखो, ये इस साइड वाले फेस है ना, इस साइड वाले फेस 1, फिर इस साइड वाले फेस 2, फिर इस साइड वाले फेस 3, फिर इस साइड वाले फेस 4, एंड देन ये अप वाले फेस 5, एंड देन वो डाउन वाले फेस जो इनविजिबल है इसके जस्ट अपोजिट में। ओके, तो कितने फेसेस हो गए? 6। तो ये इसके तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है ना। नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8, नंबर ऑफ फेसेस 6। ओके, सो ऑप्शन डी ये करेक्ट मैच है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। Now our next question is question number 6. Find the total number of rectangles in both the figures. हमें total number of rectangles काउंट करने हैं। ओके, तो हम अब करते हैं काउंट। ये हुआ 1, ओके, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5। यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2।
टू कैसे हुए, एक 1 और एक 1, एक 1 और एक 1 2। तो ये इस फिगर में टोटल कितने रेक्टेंगल्स हो गए, 5। अब हम इस फिगर के रेक्टेंगल्स काउंट करते हैं। ये जो अप साइड में एक वाइट वाली रेक्टेंगल है ये 1, फिर ये वाली एक रेक्टेंगल जो है ये भी 1, और बीच में जो एक छोटू सा रेक्टेंगल है येलो कलर की ये भी 1, और इन साइड में जो एक रेक्टेंगल है अप वाले फिगर में वो 1, एंड इसके भी इन साइड में जो एक फिगर है रेक्टेंगल शेप में तो है 1। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 प्लस 5 कितने हो गए, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। Now our next question is question number 7. Which of the following objects does not have a corner? इसमें हमें बताना है इन 4 ऑप्शंस में से जिसके पास कॉर्नर नहीं है। नो, कोन के पास तो एक कॉर्नर होता है ना, सो ऑप्शन ए नहीं होगा। डज नॉट हैव ए कॉर्नर, स्फेयर, यस स्फेयर डज नॉट हैव कॉर्नर। ओके, स्फेयर के पास कोई भी कॉर्नर नहीं होती, ओनली फेसेस होती है। एंड ये क्या है, क्यूब, इसके तो 8 कॉर्नर होते हैं, अप में 4 डाउन में भी 4। ओके, सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, ब्लैक बोर्ड, इसके भी 4 कॉर्नर है, सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ओनली ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। Now our next question is question number 8. Count the number of slanting lines in the given figure. इस फिगर में हमें slanting lines काउंट करने हैं। slanting lines कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे। ओके, तो ये जो है ये एक लंबा सा ये slanting line नहीं है ना, ये भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सब। ओके, सो हम slanting line बस हमें काउंट करना है। तो ये हो गया 1, ये 2, फिर ये 3, ये 4, फिर ये 5, ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11, फिर ये 12, फिर ये 13, फिर ये 14। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, 14 हो गए इसमें। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, ये एक 1 और ये एक 1, 14 प्लस 2। और ये जो है ये तो स्लैंटिंग लाइन नहीं है। ओके, ये भी स्लैंटिंग लाइन नहीं है ना, बस ये है स्लैंटिंग लाइन। ओके, फिर ये भी है स्लैंटिंग लाइन, तो प्लस 2, और उसके बाद ये सब कोई भी स्लैंटिंग लाइन नहीं है। तो कितने हो गए टोटल, 18। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। Now our next question is question number 9. Select the incorrect match of the shaded face with their name. Okay, यहाँ पर shaded face दिए हुए, यहाँ पर नेम दिए हुए हैं, तो हमें बताना इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं, क्या बताना हमें, इनकरेक्ट मैच बताना है। ओके, तो ये कौन से शेप में है जो शेडेड है, वो तो सर्कल शेप में है। सो ए इज़ द करेक्ट मैच। ओके, ए क्या है, करेक्ट मैच है, हमें इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करने हैं। ओके, ये जो ऊपर में शेडेड है वो कौन से शेप में है, ये भी रेक्टेंगल शेप में। देखो रेक्टेंगल के 2 सेट्स अपोजिट साइड सेम होते हैं, है ना, इसके ये दोनों साइड सेम है और इसके ये दोनों साइड सेम है। ओके, सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि ये है रेक्टेंगल, तो ये करेक्ट मैच है। ओके, ऑप्शन सी जो है ये एक स्क्वायर है ना, शेडेड जो है वो एक स्क्वायर है। देखो इसके 4 साइड्स इक्वल हैं, सो ऑप्शन सी भी जो है वो करेक्ट मैच है। ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में सिलिंड्रिकल शेप है, उसके जो शेडेड है वो है सर्कल शेप में, बट दिया क्या हुआ है, सर्कल शेप की जगह पे दिया हुआ है ट्रायंगल। सो ऑप्शन डी रॉन्ग है। सो ऑप्शन डी, और हमें पूछ रहा है इनकरेक्ट मैच है, ऑप्शन डी के जो मैचेज है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। Now our next question is question number 10. Which of the following shapes is missing in the given figure? इस फिगर में हमें बताना है कि कौन सा शेप मिसिंग है। तो फर्स्ट शेप क्या है, सर्कल। नो, सर्कल ही अवेलेबल है यार। ये क्या है, ये एक सर्कल है, 2 सर्कल है, आउटसाइड इनसाइड। ओके, एंड स्क्वायर भी अवेलेबल है। देखो 11 10 1, ये ब्लू वाले जितने हैं सारे ही स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल, तो स्क्वायर भी है। ओके, फिर क्या, ट्रायंगल्स भी अवेलेबल है। सो मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। देखो यहाँ भी 2, फिर यहाँ भी हो गए, फिर यहाँ भी हो गए, है ना, तो ट्रायंगल्स इज ऑल्सो अवेलेबल देयर। मिसिंग बता रहे कि कौन सा मिसिंग नहीं है, रेक्टेंगल है क्या इस फिगर में, नो, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, तो ऐसी कोई फिगर नहीं है इस क्लॉक में जो कि रेक्टेंगल शेप में हो। सो रेक्टेंगल इज नॉट देयर। सो ऑप्शन हमें पूछ भी रहा है मिसिंग, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10।
Now our next question is question number 11. Count the number of squares in the given figure. इस फिगर में हमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं. ओके, तो ये सबसे पहले ये आउटसाइड में एक सर्कल है और इनसाइड में एक स्क्वायर है. ओके, तो ये एक स्क्वायर हो गया. फिर इसके आउटसाइड में स्क्वायर है और इनसाइड में सर्कल है. ओके, तो हम बस स्क्वायर को काउंट करेंगे. ये एक स्क्वायर हो गया. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आउटसाइड में भी स्क्वायर है और इनसाइड में भी स्क्वायर है. तो यहाँ पर कितने स्क्वायर हो गए 2. फिर यहाँ भी क्या है, आउटसाइड में भी स्क्वायर है और इनसाइड में भी स्क्वायर है. तो यहाँ भी कितने स्क्वायर्स हो गए 2. और इसके आउटसाइड में सर्कल है बट इनसाइड में स्क्वायर है. ओके, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर हो गए. यहाँ पर भी क्या है, आउटसाइड में सर्कल है और इनसाइड में स्क्वायर है. तो यहाँ 1 स्क्वायर हो गए. यहाँ भी क्या है, आउटसाइड में सर्कल है और इनसाइड में स्क्वायर है. तो यहाँ पर टोटल 1 स्क्वायर हो गए. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आउटसाइड में भी स्क्वायर है और इनसाइड में भी स्क्वायर है. तो टोटल 2 स्क्वायर हो गए. यहाँ पर आउटसाइड में स्क्वायर है और इनसाइड में सर्कल है. तो यहाँ पर 1 स्क्वायर हो गया. यहाँ पर आउटसाइड में सर्कल है और इनसाइड में स्क्वायर है. तो यहाँ पर 1 स्क्वायर होगा. और यहाँ आउटसाइड में भी स्क्वायर है और इनसाइड में भी स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पर 2 स्क्वायर हो गए. तो अब हम टोटल काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, यहाँ पर 2 है. 15 टोटल कितने स्क्वायर है 15. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स कैन बी यूज टू ड्रॉ द गिवन फिगर. ओके, हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में जो सॉलिड्स दिए हुए हैं वो कौन से सॉलिड्स ड्रॉ होंगे इस फिगर को यूज करके. तो ये तो सिंपल है, ट्राइंगल्स. और ट्राइंगल शेप में कौन सा है यहाँ पर सॉलिड, ट्राइंगल शेप में ये क्लॉक है. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. Now our next question is question number 13. Which of the following type of line is missing in the given figure. इसमें हमें बताना है 4 ऑप्शंस में से कौन से एक ऑप्शन यहाँ पर मिसिंग है. तो स्लैंटिंग लाइन इज अवेलेबल है ना. ये सब स्लैंटिंग लाइन ही तो. वर्टिकल लाइन अवेलेबल है यहाँ पर. यस, वर्टिकल लाइन भी अवेलेबल है, ये है. ओके, कर्व्ड लाइन्स भी अवेलेबल है. एंड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, ये. सो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है ना. ये क्या है, स्लैंटिंग लाइन ही है. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. I am a 2-dimensional shape. I have 4 equal sides and 4 corners. Who am I? ये इसमें कह रहा है कि 2-dimensional shape and 4 equal sides. 4 equal sides मीन्स क्या है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि वो स्क्वायर ही होगा, है ना. 4 साइड स्क्वायर्स के क्या होते हैं, 4 साइड्स इक्वल होते हैं. 4 equal sides and 4 corners. देखो यहाँ पे साइड्स भी सारे इक्वल हैं क्योंकि ये स्क्वायर है एंड इसके कॉर्नर्स भी कितने 4 है. सो I am a square. So option B is the right option for question number 14. Now our next question is question number 15. Select the incorrect match of shape with the object. Okay. इसमें हमें बताना कि यहाँ पर जो दिया हुआ वही शेप है ना, या ऐसे. ओके, तो ये ऑप्शन ए में क्या है, ये एक सिलेंडर है ना. ये एक सिलेंडर ही शेप है ना. ये फ्लूइड जैसी कोई ऑब्जेक्ट है. ओके, तो ये ऑप्शन ए तो सही है, ये करेक्ट मैच है. ऑप्शन बी, ये क्या है, गिफ्ट बॉक्स. ये कौन से शेप में है, क्यूबाइड में ही है ना. इसके शेप क्यूबाइड ही है. सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो ए करेक्ट मैच. हमें इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करनी है. ये क्या, कौन सी शेप है, ये है एक क्यूब की शेप बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्यूबाइड. सो इज इनकरेक्ट मैच. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन डी क्या है, स्फीयर. यस, ये भी करेक्ट मैच है. हमें इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर लिया. ये है क्यूब बट यहाँ पे क्यूबाइड दिया हुआ है. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. Now our next question is question number 16. Which of the following shapes is not present in the given figure. यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से शेप प्रेजेंट नहीं है इस फिगर में. ओके, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ट्राइंगल्स है क्या इस शेप्स में, फाइंड आउट करो. ये ट्राइंगल्स नहीं है, ये ट्राइंगल्स नहीं है ना. इसके 3 साइड्स नहीं है, इसमें कुछ और शेप बनाया हुआ है. ओके, बट ट्राइंगल्स इज अवेलेबल हेयर. ओके, इसके नोज ट्राइंगल शेप के हैं. तो ऑप्शन बी जो है प्रेजेंट है. ऑप्शन ए प्रेजेंट है ट्रायंगल्स. ओके, एंड ऑप्शन बी क्या है, स्क्वायर है क्या इसमें, स्क्वायर. ये तो एक रिक्टेंगल है, ये भी एक रिक्टेंगल है, ये भी एक रिक्टेंगल है. सो स्क्वायर जो है सो प्रेजेंट नहीं है.
सो ऑप्शन बी ही होगा हमारा, जो प्रेजेंट नहीं है वही हमारा ऑप्शन होगा। ओके, अब देखते हैं रिक्टेंगल। रिक्टेंगल तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो है। सर्कल, ये भी क्लियर है, ये आई जिसके सर्कल शेप में है। सो ओनली स्क्वायर इज नॉट अवेलेबल देयर, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Now our next question is question number 17. Which of the following solids can be used to draw the given figure? Okay, हमें इसमें से बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस को ड्रॉ करेंगे इस फिगर को यूज करके। तो ये कौन से शेप में है? ये है सर्कल शेप में, है ना। तो इन ये ऑप्शन ए सर्कल शेप से हम ड्रॉ करते हैं, नो। ये तो एक डायमंड शेप है। ऑप्शन बी ये एक रेक्टेंगल शेप है। ऑप्शन सी ये एक सर्कल शेप है। ऑप्शन डी ये भी एक रेक्टेंगल शेप है। ओनली ऑप्शन सी को ही हम यूज कर सकते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question is question number 18. How many triangles are there in the given figure? हमें इस फिगर में बताना है कि कितने ट्राइंगल्स हैं। ओके, तो हम काउंट करते हैं। इसके अप में एक, अप में और डाउन में एक, 2। इसके भी अप में 1, डाउन में 1, 2। इसके भी अप में 1, डाउन में 1, 2। फिर इसके भी अप में 1, डाउन में 1, 2। फिर ये सारे ट्रायंगल्स है। ये भी एक ट्रायंगल्स है, ये भी एक ट्रायंगल्स है। ओके, और ये एक ट्रायंगल। ओके, और ये एक ट्रायंगल। क्लियर है? अब मैं फिर से बता दूँ, 1 1 1 1 1 1 1 1 मैं जहाँ जहाँ दे रही हूँ पेंसिल वो सब ट्रायंगल्स है। फिर ये अब हम काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वाली एक 13, ये वाली 14, ये वाली 15। तो कितने हो गए टोटल? 15. सो ऑप्शन ए में क्या है? 15. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now our next question is question number 19. Which solid is used to draw the shape X? Okay, हमें बताना है कि इस शेप X से हम इसमें से कौन से सॉलिड को हम ड्रॉ करने के लिए यूज करेंगे इस शेप को। ओके, तो ये शेप कौन से शेप में है? शेप X. शेप X एक रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। तो ये क्या है? सर्कल। इसको तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ये स्फीयर, इसको भी हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ये ट्रायंगल, इसको भी हम ड्रॉ नहीं करेंगे। बट ये जो है एक क्या है? ये दिया का एक बॉक्स है, वो कौन से शेप में है? रेक्टेंगल शेप में। सो हम इसको इस शेप को ड्रॉ करने के लिए हम शेप एक्स यूज करेंगे। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. Which of the following shape is missing in the given figure? इस फिगर में हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा शेप मिसिंग है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर मिसिंग है क्या इसमें से? स्क्वायर, यस, स्क्वायर ही मिसिंग है ना। एंड स्क्वायर नहीं है, कहीं भी नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। सो स्क्वायर ही मिसिंग है। सो ऑप्शन ए ही राइट ऑप्शन होगा। बट ऑप्शन बी सी डी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन बी में क्या है? ट्राइंगल्स। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये एक ट्राइंगल्स है, 2 ट्राइंगल्स। एंड यहाँ भी एक ट्राइंगल्स है, यहाँ भी एक ट्राइंगल्स है। सो ट्राइंगल इन अवेलेबल है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी क्लियर है कि ये एक रेक्टेंगल है। ओके, एंड सर्कल, सर्कल तो और भी क्लियर है। ये सब क्या है? ये सर्कल ही है। सो ओनली स्क्वायर इज नॉट अवेलेबल हेयर। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. Now our next question is question number 21. Which of the following solids can be used to draw the given shapes? ओके, हमें बताना है कि इस शेप्स को ड्रॉ कर, इन 4 ऑप्शंस में से किसको हम यूज करेंगे इस शेप के लिए। ओके, तो इन सब में से किसको हम ड्रॉ करने के लिए इस शेप को यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है? ओवल। ओवल को हम ड्रॉ करेंगे? नो। सर्कल, ये तो एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को हम सर्कल ड्रॉ करने के लिए थोड़ी ना करेंगे। ये एक स्फीयर है और ये क्या है? एक रेक्टेंगल शेप में। सो हम इसको ये फिगर को हम यूज कर सकते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following shapes is missing in the given figure? इस फिगर में हमें बताना है कि कौन सा शेप्स मिसिंग है। सबसे पहले क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर तो अवेलेबल है और ये भी एक बिग सा स्क्वायर ही तो है। फिर सर्कल, सर्कल भी अवेलेबल है ना। रेक्टेंगल, नो, रेक्टेंगल अवेलेबल नहीं है। ओके, एंड ट्राइंगल्स, यस, ट्राइंगल्स इज ऑल्सो अवेलेबल है ना। सो ओनली क्या नहीं अवेलेबल है? रेक्टेंगल।
अवेलेबल नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Now our next question is question number 23. Find the total number of slanting lines in the given figure. इस फिगर में हमें बताना है कि टोटल कितने स्लैंटिंग लाइन्स है. ओके, स्लैंटिंग लाइन्स मीन्स ये. तो हम अब काउंट करते हैं. ये क्या है? स्लैंटिंग लाइन्स 1 2 3. इसमें 3 है. इसमें कितने हैं? 1 2 3. इसमें भी 3 है. इसमें कितने हैं? 1 2 3. इसमें भी 3 है. इसमें भी 1 2 3. इसमें भी 3 स्लैंटिंग लाइन्स हैं. एंड ये सब क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन्स है. तो और ये स्लीपिंग लाइन्स है. ओके, स्ट्रेट लाइन स्लीपिंग लाइन्स तो हमें काउंट नहीं करना है, हमें बस स्लैंटिंग लाइन्स काउंट करना है. अब इसमें देखते हैं, ये और ये यहाँ पर 2 हो गए. ओके, ये जो है ये स्लैंटिंग लाइन्स नहीं है. ओके, ट्राइंगल्स वाले शेप में भी ये जो है ये स्लैंटिंग लाइन नहीं है, ओनली ये और ये. मैं ऐसे ऐसे फिर कर देती हूँ कि काउंट करने में बने. दिस फॉर दिस एंड दिस इज़ फॉर दिस. ओके, एंड इसमें भी ये तो स्लैंटिंग लाइन नहीं है, ओनली ये स्लैंटिंग लाइन है और ये स्लैंटिंग लाइन है. ओके, और इस ट्राइंगल्स में ये स्लैंटिंग लाइन नहीं है ना, ओनली ये है स्लैंटिंग लाइन और ये है 1 एंड 1. ओके, अब हम टोटल काउंट करें. 3 + 3 + 3 + 3 कितने हो जाएंगे? 12. और इसमें 1 2 3 4. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल कितने हो गए? 8. मीन्स 12 + 8 = 20. 20 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. There are dash slanting lines and dash curved lines in the given figure. इस फिगर में हमें बताना है कि टोटल स्लैंटिंग लाइन्स और टोटल कर्व लाइन्स कितने हैं. पहले स्लैंटिंग लाइन्स है तो हम पहले स्लैंटिंग लाइन्स को काउंट कर लेंगे. ओके, तो ये हो गए 1, ये हो गए 2, ये हो गए 3, ये हो गए 4. तो इस फिगर में यहाँ पर इस रेक्टेंगल शेप में कितने स्लैंटिंग लाइन? 4. और ये हो गए 2, और ये 3 4, फिर ये 5 6. यहाँ पर हो गए 4, फिर यहाँ पर ये 4 कैसे हुए? ओके, 4, फिर ये 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10. टोटल कितने हो गए? 10. ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उसके बाद ये इनसाइड का 11, ये इधर का इनसाइड का 12, फिर ये आउटसाइड के 13, फिर ये आउटसाइड के 14. मीन्स यहाँ पर 4 स्लैंटिंग लाइन्स है ना, 4 स्लैंटिंग लाइन्स है. इधर हो इस शेप में हो गए 10 और ये सीट कवर में 4. तो कितने हो गए? 10 + 4. और अब हमें फिर से इसमें काउंट करने हैं, ये सर्कल में और ये सर्कल में. ओके, अभी हम स्लैंटिंग लाइन काउंट कर रहे हैं. तो अभी 14 हुए हैं, जो कि इन ये फिगर सब काउंट हमने कर लिया है. ओके, अब हम इन सर्कल्स में स्लैंटिंग लाइन को काउंट करेंगे. तो सबसे पहले ये जो है ये स्लैंटिंग लाइन नहीं होगा, ये स्लैंटिंग लाइन नहीं होगा. ये एक स्ट्रेट लाइन और ये एक स्लीपिंग लाइन है. तो कौन कौन सा स्लैंटिंग लाइन होगा? 1 2 3 4. इस सर्कल में कितने हैं? 4. और इस सर्कल में भी कितने हैं? 1 2 3 4. इस सर्कल में भी 4 है. मीन्स 10 + 4 + 4 + 4. तो कितना हो जाएगा? 22. ओके, हाँ, अब और कई स्लैंटिंग लाइन्स तो नहीं छू रह गए. यस, देखो यहाँ 1 एंड 1. यहाँ पर कितने हो गए? 2. तो 22 + 2 24. अब मैं फिर से स्लैंटिंग लाइन काउंट करा दूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. कितने स्लैंटिंग लाइन्स है? 24. अब हम कर्व लाइन्स काउंट करते हैं. तो कर्व लाइन्स कितने हो गए? यहाँ पर 1 और ये यहाँ पर एक 1. तो यहाँ पर कितने टोटल कर्व लाइन्स है? 2. और इसमें कितने कर्व लाइन्स है? 1 और एक ये 1, मीन्स 2. फिर ये एक 1 और फिर ये एक 1. कितने हैं आउटसाइड के कर्व लाइन्स? इनसाइड के कर्व लाइन्स 2 2 2 1 1 2. और ये एक 1, ये एक 1 2. ओके, तो टोटल कर्व लाइन्स कितने हो गए? यहाँ वाले 1 1 2, फिर यहाँ वाले 1 1 2,
फिर यहाँ वाले 1 and 1 2, तो टोटल कर्व लेंथ कितने हो गए 6। तो 24 और 6 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी 24 6, यस ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज टू ड्रॉ द गिवन शेप। इस शेप को यूज करेंगे कौन से ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए। तो ये कौन सा शेप है, ये है सर्कल शेप। तो हम इस ट्रायंगल शेप को तो नहीं यूज कर सकते, बट ये स्फीयर शेप को हम यूज कर सकते हैं। स्फीयर शेप कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस शेप। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्यूब शेप में है और ये क्यूबाइड शेप में, ये तो नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25।